हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है टीटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने टीटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है टीटी एग्जाम, सीडीटीईटी, सीटीईटी, टीचर से रिलेटेड एग्जाम, एनवीएस, केवीएस या फिर कोई भी टीचर भर्ती, वो सब में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन पहले के वीडियो में कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये सेंटेंस किसने कहा है? पहला है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वॉटसन, चौथा है होल्जिंगर। तो ये सेंटेंस जो है वॉटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये वॉटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल जो है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, किससे रिलेटेड है वो? तो पहला बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन बुद्धि की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, तीसरा ऑप्शन है मूल्यों का विकास, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था का विकास। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, किशोरावस्था का विकास। चलिए हॉल का कुछ सिद्धांत के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, जिससे कि हम और कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड भी बना सकें। तो बचपन मानव जीवन काल की अवधि को दर्शाता है, जन्म से लेकर युवावस्था तक। इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं और किशोरावस्था उसमें से एक है। तो ये जो है सेंटेंस दिया था जी स्टैनली हॉल ने, और उसमें ये कहा है कि विकासात्मक अवस्थाएं होती है, जो जन्म से लेकर युवावस्था आती है, उसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं और किशोरावस्था उसमें से एक है। इसीलिए इसमें जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है उसमें जो है किशोरावस्था के विकास के बारे में संबंधित किससे है? स्टैनली हॉल से संबंधित है। और क्या पॉइंट दिए इसने? किशोरावस्था लैटिन शब्द एडोलेसरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह चरण जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये जो किशोरावस्था हॉल ने कंसीडर की वो 12 से 19 वर्ष के बीच की है। स्टैनली हॉल किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ये भी जो है स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक अशांत समय है, जिसमें संघर्ष और मूड का उथल पुथल देखने को मिलता है। और क्या कहा है स्टैनली हॉल ने? बचपन और किशोरावस्था से संक्रमण की समय अवधि काफी तनाव में है। और तीसरा सेंटेंस, किशोरावस्था स्पष्ट रूप से सोचने में विफल रहती है और यह उनके जीवन में बहुत निराशा और तनाव पैदा करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। और हम इस सब सेंटेंसेस से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसने किशोरावस्था के विकास के बारे में बात की है। ये भी सब आप पढ़ सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन दिया है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है खेल तथा व्यायाम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो शारीरिक विकास होता है उस पर वंशानुक्रम भी जो है कुछ हद तक प्रभाव डालता है, हमारे आसपास का वातावरण भी प्रभाव डालता है, खेल तथा व्यायाम भी हमारे शारीरिक विकास पे प्रभाव डालता है। तो सही ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी अंतःस्रावी नहीं है। पहला है ए है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि, चौथा है थायराइड ग्रंथि। तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है, ये सब जो है अंतःस्रावी होती हैं। ये जो भी लिक्विड जो है रिलीज करती हैं वो सब अंदर में ही रिलीज करती है, बाहर नहीं रिलीज करती हैं। और ये जो लार ग्रंथि है, ये जो लार को है मुंह में रिलीज करती है, मतलब बॉडी से बाहर रिलीज कर रही है। तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति
निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना है वो इसमें से किससे संबंधित है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो इसमें विद्रोह की भावना बोल रहा मतलब हमेशा जब भी कोई बात कही जाती है उसको हमेशा अपोजिट ही बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था तो बिल्कुल नहीं होती है। शैशवावस्था में बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है, वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहता, उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता है, तो शैशवावस्था भी बिल्कुल नहीं होगी। पूर्व किशोरावस्था, जब बच्चे डेवलप हो जाते हैं और अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जंप करते हैं तो उस टाइम पे जो है विद्रोह की भावना आ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये जो आपको सीधे सीधे बताना है कि ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन दिया है गेसेल, दूसरा दिया है मेरेडिथ और फिर दूसरा हरलॉक दिया है, तीसरा मेडेरिथ और चौथा डगलस और हॉलैंड। तो सही ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है, हरलॉक। हरलॉक ने ये कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास के बारे में बताना है कौन सा एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसमें जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम पूछा है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये तो मानसिक वाले के बारे में बात कर दी है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। कल्पना और संवेगात्मक, ये भी जो है हमारे शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। कल्पना क्योंकि मेंटल माइंड का काम है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये रह जाते हैं अनियमित और द्रुतगामी विकास। तो अनियमित और द्रुतगामी विकास में से जो शारीरिक विकास होता है वो जो है ऑप्शन नंबर बी है, अनियमित विकास होता है शारीरिक विकास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसने कहा है? तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि ये कथन जो है स्टैनले हॉल ने कहा है। हरलॉक ने नहीं कहा है, गेसेल ने नहीं कहा है, वुडवर्थ ने नहीं कहा है। हमने ऊपर जो थ्योरी देखी थी उसमें स्टैनले हॉल ने ही कहा है कि किशोरावस्था जो है तूफान और संघर्ष का काल है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श, संबंधित, समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया है कुलहन, दूसरा दिया है स्टैनले हॉल, तीसरा दिया है बिग एम हंट और चौथा दिया है कोलबर्ग। तो ये सेंटेंस जो है कुहलन का है। उसने कुहलन ने ही कहा था कि किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श, संबंधित, समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शब्द में डैश निहित है, क्या चीज निहित है विकास शब्द में, ये बताना है। ऑप्शन ए केवल संरचनात्मक बदलाव, ऑप्शन बी केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, ऑप्शन सी दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। विकास जो है हमें समझना होगा, विकास में दोनों चीजें आती हैं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट और हमारा बॉडी डेवलपमेंट दोनों। मेंटल संरचनात्मक से यहाँ पे बदलाव से मतलब है कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के साइज में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब जो है संरचनात्मक बदलाव हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि केवल संरचनात्मक बदलाव नहीं होता विकास में, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। फिर केवल प्रक्रियात्मक मतलब सिर्फ मेंटल वाला, वो भी जो है ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा कि केवल मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं होता है, दोनों होता है, बॉडी का भी और माइंड का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव होते हैं विकास शब्द में नहीं। तो ये जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।